नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। मुख्य सचिव का एक नया आदेश आया है और इस आदेश के अनुसार सरकारी स्कूलों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन होने वाला है। इसी के संबंध में मुख्य सचिव ने नया आदेश जारी किया है, जिससे सभी शिक्षकों के मन में एक संशय आ गया है कि कहीं ये निजीकरण की शुरुआत तो नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस आदेश में क्या कहा गया है और इस आदेश के क्या मायने हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये आदेश प्रेषित किए हैं दीपक कुमार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, और इसका विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन यानी कि ट्विनिंग या पेयरिंग किए जाने संबंधी निर्देश जारी किए जाने के संबंध में। महोदय, उपरयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे सकारात्मक पहलुओं और संस्थाओं को तैयार करने की बात करती है जो भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान सकें एवं निभा सकें। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए बुनियादी ढांचे एवं उपर्युक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के मध्य और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव एवं समन्वय बनाना है, जिसके अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। नंबर 1, संरचना। राष्ट्रीय संरचना शिक्षा नीति 2020 में ट्विनिंग या पेयरिंग की प्रक्रिया के बारे में बिंदु 7.10 में निम्नवत उल्लेख किया गया है। देखिए, इसमें बताया गया, टू फर्दर एनहेंस कोऑपरेशन एंड पॉजिटिव synergy among schools including between public and private schools, the twinning pairs of one public school with one private school will be adopted across the country so that such paired schools may meet, interact with each other, learn from each other and also share resources. If possible, best practices of private school will be documented, shared and initialized in public schools and vice versa where possible। देखिए, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विद्यालयों के अलगाव को समाप्त करने, एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यालयों के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने, शिक्षकों से बेहतर सहयोग समन्वय के साथ ही विद्यालयों के बीच पारस्परिक सकारात्मक एवं सहयोगात्मक वातावरण सर्जन करने हेतु विद्यालयों के युग्मन या ट्विनिंग का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित निजी विद्यालय ओब्लिक मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालयों के साथ परिषदीय प्राथमिक ओब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन यानी कि पेयरिंग किया जाएगा, अर्थात निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा निकटतम परिषदीय विद्यालयों को गोद लिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? युग्मित विद्यालयों के बीच अकादमिक और सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों, विचारों, दृष्टिकोणों, शिक्षण विधियों, तकनीकों की पहचान और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना, पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान करके सीखने की प्रक्रिया को गतिशील और प्रभावी मंच उपलब्ध कराना, बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभवों, विचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान से क्षमता संवर्धन और समन्वित कार्य संस्कृति का विकास, शिक्षकों और बच्चों को अपने विचारों को साझा करने, स्थानीय चुनौतियों एवं समस्याओं, अवरोधों को समझने तथा प्रासंगिक सहयोग के माध्यम से निराकरण करना, लर्निंग हब बनाना जिसके माध्यम से सीखने सिखाने के संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, युग्मित विद्यालय की सर्वोत्तम प्रथाओं का अभिलेखीकरण एवं अनुकरण। उसके बाद कार्य योजना बताया गया, युग्मित दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक विचार विमर्श कर रणनीति निर्धारित करेंगे
और शैक्षिक सत्र हेतु युग्मन के तहत की गई गतिविधियों की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करेंगे। इस कार्ययोजना के अनुसार शैक्षिक सत्र में गतिविधियां संपादित की जाएंगी। देखिए, उद्देश्य तो अच्छा है कि गतिविधियां साझा की जाएगी, लेकिन दोनों के विद्यालयों की पृष्ठभूमि में काफी अंतर होता है। हमारे यहाँ वो बच्चे आते हैं जो एक दिन आते हैं और 10 दिन नहीं आते। इस तरह के पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं कि वो ज्यादातर मजदूरी करते हैं, लेकिन वहां पर अलग तरह के बच्चे आते हैं। तो मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर प्रयास करा जा रहा है तो देखते हैं इसमें क्या होगा। आगे देखते हैं क्रियान्वयन। मानव संसाधन, शिक्षण, अधिगम संसाधन और भौतिक संसाधनों को साझा करने तथा शिक्षकों और बच्चों की क्षमता संवर्धन की दृष्टिगत युग्मित विद्यालयों में रचनात्मक सहयोग एवं सामंजस्य हेतु निम्नलिखित संचालन प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। विकास खंड के अंदर सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने वाले निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय का चयन खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। तदनुसार परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निकटवर्ती निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के साथ युग्मन किया जाएगा। यह साझेदारी दो विद्यालयों के बीच मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत होगी। जिस विद्यालय के पास बेहतर संसाधन होंगे वह इसे युग्मित विद्यालय के साथ साझा करेगा। युग्मित विद्यालयों द्वारा एक दूसरे विद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी यानी डिजिटल सुविधाओं का उपयोग आपसी सामंजस्य से किया जा सकेगा। इसके साथ ही कला, विज्ञान प्रदर्शनी, टीएलएम मेला, सांस्कृतिक गतिविधियों, खेल गतिविधियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संयुक्त आयोजन और भ्रमण भी किए जा सकेंगे। ट्विनिंग मॉडल के तहत आवश्यकता अनुसार परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक को निजी विद्यालय या मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों से शिक्षण संबंधी सहयोग लेने की अनुमति दी जा सकती है। युग्मित विद्यालयों के छात्र एवं शिक्षक माह में एक बार युग्मित विश्वविद्यालयों संस्थाओं में मिलेंगे और खेल, विज्ञान, शिक्षण और कंप्यूटर कौशल सीखने सहित विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होंगे। विद्यालय भ्रमण में न्यूनतम 2 घंटे ठहराव अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। युग्मित विद्यालय की अवधारणा, उससे होने वाले लाभ के संबंध में बच्चों के माता पिता अभिभावकों को अवगत कराने हेतु विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की जाएगी। युग्मित विद्यालयों में बच्चों को भ्रमण कराए जाने के संबंध में माता पिता अभिभावकों की पूर्व अनुमति या सहमति अवश्य प्राप्त की जाए। युग्मित विद्यालय का भ्रमण निजी विद्यालय के प्रबंध तंत्र की सहमति से तथा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। उक्त के संबंध में युग्मित विद्यालय में भ्रमण संबंधी कार्यक्रम खंड शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा और इसकी सूचना 1 सप्ताह पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवश्य दी जाएगी। भ्रमण पर जाने वाले बच्चों को छोटे छोटे 5 से 10 बच्चे समूह में विभाजित करके प्रत्येक कक्षा कंप्यूटर और विज्ञान लैब, पुस्तकालय तथा खेल के मैदान आदि का भ्रमण कराया जाएगा। तदुपरांत बच्चों की संयुक्त बैठक भी की जाएगी जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय भ्रमण के समय प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक द्वारा अवस्थापना सुविधाओं, प्रयोगशाला का कामकाज, पुस्तकालय प्रयोग, टीएलएम और खेल संसाधनों की उपलब्धता प्रयोग, पीयर लर्निंग एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस आदि के संबंध में शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विस्तृत अभिलेखीकरण और अनुकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ पोर्टल का विकास भी होगा। विद्यालयों के युग्मन योजना के तहत निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के युग्मन की मैपिंग का विवरण विद्यांजलि पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी विद्यालयों से प्राप्त सहयोग एवं अन्य गतिविधियों को प्रत्येक माह पोर्टल पर अद्यावधिक किया जाएगा। इसके साथ साथ अनुश्रवण समिति भी गठित की जाएगी। निजी विद्यालय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के साथ परिषद विद्यालयों की ट्विनिंग या पेयरिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने, संसाधनों के प्रयोग और विद्यालय एवं जनपद स्तर पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों के क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निर्मित समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे, डायट प्राचार्य सदस्य होंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होंगे, जिला सूचना अधिकारी सदस्य होंगे, जिला युवा कल्याण अधिकारी सदस्य होंगे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य होंगे, सदस्य सचिव होंगे। निजी विद्यालयों के प्रबंध तंत्र प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं से 3 प्रतिनिधि जो सदस्य होंगे।
विद्यालयों के युग्मन के तहत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर से राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा निरंतर अनुश्रवण किया जाएगा और समय समय पर सुसंगत निर्देश निर्गत किए जाएंगे। विद्यालयों के युग्मन योजना के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपने नियंत्रणाधीन मान्यता माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध तंत्र एवं प्रधानाचार्य को अवगत कराया जाएगा तो समय अंतर्गत मैपिंग और अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देशित किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रतिष्ठित संस्थानों की भूमिका होगी। ट्विनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निजी विद्यालय, मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा निकटस्थ परिषदीय प्राथमिक ओब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया जाएगा और उसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। तत्संबंधी निजी विद्यालय ओब्लिक मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा परिषदीय विद्यालयों को सहयोग प्रदान करते हुए सुझावात्मक सूची निम्नलिखित है। परिषदीय विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण होगा। शिक्षकों और बच्चों के उपयोगार्थ टीएलएम का सर्जन और ग्रेड अनुरूप शैक्षणिक विधियों का निर्माण। विज्ञान से संबंधित प्रोजेक्ट, प्रदर्शनी, टीएलएम मेला एवं विज्ञान और गणित किट उपलब्ध कराया जाना। पुस्तकालय हेतु ग्रेड अनुरूप पुस्तकें, खेल संसाधन, स्मार्ट क्लासेस आदि। बच्चों के एक्सपोजर विजिट, विद्यालय भ्रमण हेतु आवश्यक संसाधन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल कूद गतिविधियों, शिक्षण प्रशिक्षण आदि के आयोजन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना एवं भौतिक अवस्थापना सुविधाओं में यथासंभव सहयोग करना। उसके बाद करते हैं कार्यक्रम का अनुश्रवण किस तरह होगा। इसका खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड के युग्मित विद्यालयों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों का पूर्ण ब्यौरा जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति के अनुमोदन के उपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा युग्मित विद्यालयों की सूची प्रकाशित की जाएगी तथा विद्यांजलि पोर्टल पर सूचना अपलोड की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निजी विद्यालय ओब्लिक मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय ओब्लिक उच्च शिक्षण संस्थान ओब्लिक विश्वविद्यालय से प्राप्त सहयोग और युग्मित विद्यालयों द्वारा की जाने वाली मासिक गतिविधियां विद्यांजलि पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। खंड शिक्षा अधिकारी प्रधानाध्यापक की मासिक बैठक में युग्मित विद्यालयों को में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की विद्यालयवार डेटा आधारित समीक्षा की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा युग्मित विद्यालयों की संकलित मासिक रिपोर्ट जनपदीय अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में युग्मित विद्यालयों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा निजी विद्यालय ओब्लिक मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय से अपेक्षित सहयोग हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही निजी विद्यालयों के प्रबंध तंत्र एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं को परिषदीय विद्यालयों को गोद लेने एवं यथावश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित निजी विद्यालय ओब्लिक मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय ओब्लिक उच्च शिक्षण संस्थान ओब्लिक विश्वविद्यालय के साथ परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का युग्मन इस प्रकार किया जाए कि सभी संबंधित शिक्षण संस्थाएं आपसी सहयोग समन्वय से एक दूसरे के अनुभवों और अन्य शैक्षणिक संसाधनों का यथासंभव उपयोग कर लाभान्वित हो सके। उक्त दोनों प्रकार के विद्यालयों की बेस्ट प्रैक्टिसेस का अभिलेखीकरण करके समस्त शिक्षण संस्थानों से साझा किया जाएगा ताकि युग्मन में सम्मिलित विद्यालयों के साथ जनपद के अन्य विद्यालय भी लाभान्वित हो सके। इस संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन या पेयरिंग किए जाने के संबंध में उक्त निर्णयानुसार प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो ये आदेश दिए हैं दीपक कुमार जो मुख्य सचिव हैं। तो साथियों, युग्मन करने का केवल एक ही औचित्य नजर आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा सुधार हो सरकारी स्कूलों में, लेकिन अभी तो ऐसा प्राइवेटाइजेशन की कोई मुझे नहीं लगा, लेकिन कुछ लोग समझते हैं तो कुछ सोच के ही बता रहे होंगे। आज की वीडियो में अगर आपको लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने अपने विचार जरूर साझा करें। आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।